हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि बॉक्स की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। अगर आप भी इस अगरबत्ती बिजनेस में आना चाहते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि इस काम को स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस बिज़नेस की टोटल जानकारी आपको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99% लोग इस काम को बिगैर जानकारी के स्टार्ट कर देते हैं, आधी अधूरी जानकारी की। मैं इसी वजह से आपको बताना चाहता हूं कि इस काम को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जहां से भी आपको सीखने को मिलता है, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, वहां से आप सीखिए, इसको प्रॉपर तरीके से जानकारी इकट्ठा करिए। और अगर आप अभी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रुक जाइए। लोग जैसे ही कोविड का ये लॉकडाउन जैसे हटता है, उसके बाद में आप काम स्टार्ट करिए। अगर आप कोविड के टाइम में ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी सेलिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप रुक जाइए और अभी आप इन सारी जानकारी को इकट्ठा करिए। इस बिज़नेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करना है, जो इसके प्रीमिक्स है, जो इसका कच्चा माल है, उनके बारे में आप इकट्ठा करिए, मशीनों के बारे में जानिए। तो काफ़ी सारा इस बिज़नेस में सीखने लायक आपको नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी, और कहीं से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिलता है, तो उससे भी आप सीखिए। तो आज मैं आपको बॉक्स की कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर आप बॉक्स पैक करने के बाद में आपको कितना मार्जिन निकलने वाला है, इसमें कितनी कॉस्ट आती है, आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी सारी होती हैं, वो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे बॉक्स कैलकुलेशन होगा, पाउच की कैलकुलेशन अलग से आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में जीपर हो गया, इन जीपर के बाद में अगर आप प्लास्टिक के जो प्रिंटेड पाउच हैं, उनकी कैलकुलेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। दूसरे नंबर उसके बाद में आता है कि जो आप रो अगरबत्ती आप मशीन से तैयार होती है, उसकी कैलकुलेशन उसकी कॉस्ट आपको निकालना आना चाहिए कि हमारे को रो अगरबत्ती क्या रेट पड़ रही है। जैसे कच्चा माल डालने के बाद में हमारी अगरबत्ती किस रेट की हमारे को पड़ रही है। जब तक हमारे को इन सारी जानकारी के बारे में पता नहीं होगा, तो हमारे को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है जो प्रीमिक्स आप तैयार करते हैं, अलग अलग रेशो लेते हैं, चारकोल हो गया, वुड हो गया, जिगट हो गया, ये सारों की मात्रा अलग अलग रेशो में डालते हैं, तो हमारे को प्रीमिक्स क्या रेट पड़ता है, उन सारी कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारी आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आता है जो प्रीमिक्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या रेशो आपको डालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी जानकारी आप इकट्ठा करिए, पूरा प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करिए, क्योंकि दोस्तों आपने, मुझे पता है कि आप इधर उधर से लोन से या किसी भी दोस्तों से या अपने फैमिली मेम्बर से पैसे इकट्ठा करके काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उन पैसों को वेस्ट मत जाने दीजिए। अच्छा, आप उससे प्रॉफिट करिए और अच्छा पैसा कमाइए। जब ही आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से आप इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, इस बिज़नेस के बारे में पूरी चीज़ें सीखने के बाद में काम स्टार्ट करिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 रुपये बिक्री का अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो आप इस बॉक्स की कैलकुलेशन में इस अगरबत्ती बिज़नेस में कितना पैसा कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको और भी फॉर्मूले दूँ, जिससे कि आप अगरबत्ती बिजनेस में आपको हेल्प मिल सके। दोस्तों, आप सभी से मैं एक निवेदन ज़रूर करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है आप तक सीधी पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लगभग 38,000 के समथिंग पहुंच चुके हैं। तो आप सभी का, अगर आप जुड़ रहे हैं हमारे, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका दिल से स्वागत है, आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो अभी बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले अगर आप बॉक्स पैकिंग करना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे जो भी कॉस्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप बॉक्स की पैकिंग कर रहे हैं, तो इसका बॉक्स आप किस रेट में ले रहे हैं, 1.5 रुपये में ले रहे हैं, 2 रुपये में ले रहे हैं, 2.5 में ले रहे हैं, या जो भी आपकी कॉस्ट पड़ रही है उस बॉक्स की, तो आपको उस बॉक्स का
कैलकुलेशन आप मान लीजिए 2 रुपये का हमारा ये बॉक्स पड़ रहा है 10 रुपये बिक्री का। एक बॉक्स जो खाली बॉक्स होता है उसकी कैलकुलेशन कॉस्ट आ रही है 2 रुपये की। उसके बाद में आता है इनर पाउच। इसमें इनर पाउच जो अगरबत्ती डली होती हैं, जो प्लास्टिक का पाउच होता है उसे इनर पाउच बोलते हैं। अगरबत्ती के बॉक्स के अंदर आपने जो प्लास्टिक का पाउच देखा है उसे इनर पाउच बोलते हैं। नॉर्मली 1 केजी में काफ़ी सारे पीस आते हैं, तो हम एक पीस की कॉस्ट लेके चलते हैं 8 पैसा। तो इसमें भी अलग अलग पाउच आते हैं, HM भी आता है और PVC का भी आता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है कि भाई वाइट में लेना चाहते हैं, कलर में ले जाना चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंग उसके आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आता है टेप खर्चा। टेप खर्चा कहाँ पर लगता है? जो हमारे इस बॉक्स को पैक करने के लिए इधर की साइड लगेगा, इधर की साइड लगेगा। नॉर्मली एक टेप में काफ़ी सारे बॉक्स पैक हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम उसका भी 2 पैसे का लेके चलते हैं भाई। जो हमारा जो छोटा छोटा भाग लगा हुआ है टेप का, उसकी कैलकुलेशन भी हमारे को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है लेबर जो कॉस्ट होती है, इसको पैकिंग करवाने की जो कॉस्ट होती है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप खुद भी करते हैं तो फिर भी आपको इसकी कॉस्ट लगाना पड़ेगा, और जो इसका कॉस्ट है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली एक बॉक्स को पैक करने के लिए हम 10 पैसे का कॉस्ट लेके चलते हैं भाई। एक बॉक्स को पैक करने के लिए 10 पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद में आता है इस जो बॉक्स है उसको दुकानों तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होता है उसका भी कॉस्ट हम 10 पैसे का लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे कि आप इकट्ठा लेके जाते हैं तो एक बॉक्स की लगभग 10 पैसे की समथिंग कॉस्ट पड़ती है। वो अभी आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन निकालना होता है, ठीक है। तो 10 पैसे का हम लिया, और टोटल हमारा जो एक जैसे कि मान लीजिए बॉक्स खर्चा हो गया, इनर पाउच खर्चा हो गया, टेप खर्चा हो गया, लेबर खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया, इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद में, ठीक है, जोड़ने के बाद में उसके बाद में एक खर्चा और हम इसमें ऐड करेंगे। जो हमारी सेंटेड अगरबत्ती है, जो हमारी सेंटेड अगरबत्ती इसके अंदर डलने वाली है, उसकी कॉस्ट भी हमारे को ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? नॉर्मली मान के चलते हैं जैसे कि हमारा 1 केजी का जो सेंटेड अगरबत्ती है 170 रुपये पर किलो का है। वो दोस्तों सारी कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा कि सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट किस तरह से निकालना है, किस तरह से इस पर खुशबू चढ़ाना है। अधिकांश लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं, उनकी अगरबत्तियों में खुशबू सेट नहीं हो पाती है। अगर अगरबत्तियों में खुशबू सेट नहीं होगी तो रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। दुकानदार को एक बार दे सकते हैं आप, रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा और सामान आपका ज़्यादा नहीं बिक पाएगा। अधिकांश लोग अगरबत्तियों पे खुशबू चढ़ाते हैं, खुशबू चढ़ाने का तरीका नहीं पता है, तो वो मैटर अलग है, वो बाद में लेते हैं। तो अभी बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। जैसे कि मान लीजिए हमारी सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट 170 रुपये पर किलो की पड़ रही है। आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है वो ऐड करिए यहाँ पर। और एक बॉक्स में मान लीजिए हम बॉक्स के अंदर क्वालिटी दे रहे हैं तो 18 ग्राम हम डालना चाहते हैं। जैसे कि एक 10 रुपये बिक्री में 18 ग्राम डाल रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन हमारे को किस तरह से, इसको इसमें भाग देने पे हमारे को पता चला इसमें 55.55 डब्बे भर जाएंगी, यानी बॉक्स से इतने बॉक्स में अगरबत्ती डल जाएगी 1 केजी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से दोस्तों। आपको पता चला 117 में जैसे ही डिवाइड करते हैं और हमारे को पता चला कि भाई 55.55 डब्बे भर जाते हैं। उसके बाद में एक बॉक्स की कैलकुलेशन हम निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भाई 2 रुपये 10 पैसे की हमारी अगरबत्ती लगती है। वो प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गए, एक बॉक्स के अंदर आपने 2 रुपये 10 पैसे की अगरबत्ती हम ऐड कर देते हैं। भाई इतने रुपए की हमारी सेंटेड अगरबत्ती भी इसमें जो डलेंगी वो भी एक खर्चा ही है। तो हमने डालने के बाद टोटल इनका ऐड करते हैं तो हमारा टोटल खर्चा आता है 4 रुपये 40 पैसे का। एक 10 रुपये बिक्री का बॉक्स में टोटल खर्चा कितना है? 4 रुपये 40 पैसे का। उसके बाद में आता है दोस्तों, अगर ये एक बॉक्स का खर्चा हो गया था, एक बॉक्स में 4 रुपये 40 पैसे का खर्चा हुआ था। उसके बाद में आता है कि एक दर्जन का जो कॉस्ट आती है, एक दर्जन की कितनी कॉस्ट आएगी, जिसको 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 52 रुपये 80 पैसे का हमारी कॉस्ट पड़ रही है। यहाँ तक आपको पता चला। सीधा इसका 12 से गुणा करेंगे तो हमारे को पता चला इतने रुपए, यानी एक दर्जन की कॉस्ट कितनी आ रही है, सॉरी 52.80 पैसे की, 52 रुपये 80 पैसे की हमारी एक दर्जन की जो हमारा पैकिंग रहेगा उसकी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में आता है सेंटेड अगरबत्ती। मार्केट में 90 रुपये दर्जन के हिसाब से आपको सेल आउट करते हैं, क्योंकि ब्रांडेड अगरबत्तियों की 100 रुपये दर्जन के हिसाब से जा रही है, आप 90 रुपये लेके चलिए, तो 90 रुपये दर्जन के हिसाब से आप लेके चलते हैं। तो आप जैसे ही आपको पता चलेगा एक दर्जन, मतलब एक दर्जन में आपका कितना मार्जिन निकल रहा है,
जैसे कि 90 माइनस आप 52.80 करते हैं बराबर 37 रुपये 20 पैसे का सीधा सीधा 1 दर्जन अगर सेल आउट करते हैं आप तो उसका आपका मार्जिन निकलेगा। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा 1 दर्जन पे इतने का आपका मार्जिन निकलता है। नॉर्मली आप मान लीजिए सेल्समैन लगा रखे हैं, वो आपको समझाया जाएगा किस तरह से आपको सेल्समैन को आपको टारगेट देना है, वो सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी आपको टारगेट बेस पे रखना है। अगर आप खुद भी करते हैं तो नॉर्मली जैसे कि 50 दर्जन एक दिन में आप सेल आउट करते हैं, 50 दर्जन एक दिन में सेल आउट करते हैं, और 50 दर्जन नॉर्मल है भैया कि आसानी से सेल हो जाते हैं। मान लीजिए 100 दुकानों पे आप विजिट करते हैं तो नॉर्मली अलग अलग जो पाउच हैं, जैसे कि 10 रुपये में आप गुलाब भी रखेंगे, चंदन भी रखेंगे, मोगरा भी रखेंगे, तो आपको ये वैरायटी रखेंगे। अगर दुकानदार को एक एक दर्जन देते हैं तो आपके काफ़ी सारे दर्जन सेल आउट होते हैं। तो वो मैटर अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो आपको पता चला कि एक दिन में 50 दर्जन अगर सेल आउट होता है तो हमारा सीधा सीधा एक दिन का 1860 रुपये का मार्जिन निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। एक दिन में हमारा 1860 रुपये अगर 50 दर्जन ही सेल आउट करते हैं, वो भी 10 रुपये बिक्री के, 5 रुपये में अलग कॉस्ट रहती है, बीच में अलग रहेगी, पाउच में अलग रहता है, वो सब डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि 50 दर्जन हम एक दिन में अगर सेल आउट करते हैं तो हमारा 1860 रुपये का, और एक महीने की बात करते हैं, एक महीने में हमारा सीधा सीधा हम एक जो 10 रुपये बिक्री से ही सीधा 55,800 रुपये का मार्जिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे वो भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो सारी चीज़ें सीख के आप स्टार्ट करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें भी हम काफ़ी सारे दोस्तों को फ्री के लिए ऐड करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप करें, जिससे कि आपका फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका नाम सेलेक्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।